जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएससीए फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में हम करेंगे आज टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 8 पाइप एंड सिस्टम। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मेंटर साविशर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं। टीसीएस ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं दिल्ली पुलिस के अब तक, जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20 और 23 में, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में, ड्राइवर 2022 में, एमटीएस 2018 में, जितने भी एग्जाम्स लिए ना सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया है। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट तैयार किया आपके लिए। शिफ्ट वाइज हमारी सीरीज स्टार्ट हो रखी है। चैप्टर वाइज ये हम कर रहे हैं। परसेंटेज हो चुका है, रेशो हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है, टाइम एंड वर्क आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप जो भी कमेंट करोगे वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो कंटेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी, कलर कलर के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। टाइम एंड वर्क के 7 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। ठीक है, शुरू में तो मैं चाह रहा था कि पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी को एक अलग से चैप्टर बना दो, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कुछ मिले नहीं। इसके 18-20 क्वेश्चन है और लगभग सारी टाइप्स वही हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी टाइम एंड वर्क का। तो मैंने सोचा क्यों ज़्यादा आपको परेशान किया, 8 लेक्चर बना दिया इसका ना, नया चैप्टर बनाने के बजाय एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, बेसिक ऑफ पाइप ऑफ सिस्टम करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन करें, बिल्कुल सिंपल है। इसमें बस क्या है, एक कॉन्सेप्ट आएगा नेगेटिव काम का। जैसे कोई भरता है टंकी को तो उसको प्लस ले लेंगे, कोई खाली करता है तो नेगेटिव ले लेंगे। बाकी पूरा का पूरा A to Z परसेंट 100% कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे टाइम एंड वर्क के है ना। टाइम एंड वर्क के ही एप्लीकेशन है ये। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, दूसरा नल उससे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को बताओ कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल सिंपल। एक नल है ये खाली करता है कितनी देर में, 30 मिनट में। दूसरा 45 मिनट। दोनों खाली है तो नेगेटिव ना भी लगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना। दोनों का एलसीएम 90 मिनट। ये कर रहा है 30 मिनट में 30 यूनिट खाली कर रहा है। 1 मिनट में कितनी करेगा, 3 यूनिट। ये कर रहा है 45 मिनट में 90 यूनिट खाली कर रहा है, 1 मिनट में 2 यूनिट। ए और बी दोनों मिलकर कितनी देर में खाली करेंगे, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अप है कितना, 90, और एफिशिएंसी है 3 + 2 5 18। सिंपल। अपने एक फॉर्मूला भी किया था डायरेक्ट, क्या किया था, ए मान लिया भरता है T1 टाइम में, भरना या खाली जो भी है ना, बी T2 टाइम में, तो A + B दोनों का कंबाइंड टाइम कितना आ जाएगा, T1 × T2 अपॉन में T1 + T2 है ना। ये किया था ना टाइम एंड वर्क में, बिल्कुल पहले लेक्चर में, याद करो, लगभग 2000 साल पहले की बात है। भूल गए अब तक, रिवीजन करो भाई। रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट। T1 का ये 30 दिन में, 30 मिनट में, ये 45 में, दोनों को जोड़ दो नीचे, 30 45 135 आएगा। ये 15 3 45, 15 में 135, 3 3 9। नहीं, दोबारा करता हूँ एक बार इसको, पीछे आओ 15 3 45, 15 5 75, 5 6 30, 6 3 18। ऐसी बनेगी बात, जल्दबाजी नहीं करनी ना, जल्दी का काम शैतान का। 18 आ जाएगा कौन से ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे। पाइप ए टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक की आधी क्षमता, कितनी, आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय घंटों में है। तो क्या करेंगे, पाइप 1 कितनी देर में भर रहा है, 36 मिनट भर सकता है, भर रहा है तो प्लस साइन लगा लो, और बी उसे 45 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सिंपल सा दूर से दिख रहा है मुझे कितना, 180 फीट। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, 180। 36 मिनट में कराए 180 यूनिट फिल, 1 मिनट में कितना करेगा, 5। सिमिलरली ये 4। क्या निकालना, A + B का टाइम। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। रेट बोलो एफिशिएंसी बोलो एक ही बात है ना। 180 बोला इसने, नहीं 180 आधी क्षमता, देखो आधी क्षमता बोला ना, कितनी
हाफ, ठीक है, तो हाफ कर देंगे, 180 का हाफ 90 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 और एक भर है खाली करा तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस, 5 आएगा प्लस का, 4 आएगा माइनस का। 90/1 90 मिनट। 90 मिनट ऑप्शन में है नहीं, आवर में पूछ रखा है इसने, तो आवर में तो कितना आ जाएगा, 90 मिनट का आवर में कन्वर्ट करेंगे इतना 1.5 आवर, ठीक है। ये होगा मेथड 1। एक डायरेक्ट मेथड 2 भी बता रखा मैंने आपको, कैसे देखो, मान लीजिए ए का टाइम दिया t1, मान लीजिए बी का टाइम दिया कितना t2, मान लीजिए ये फिल कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। ए माइनस बी का टाइम कितना आ जाएगा बताओ, t1 इंटू t2, ऊपर तो गुना ही आएगी, नीचे ज़्यादा में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, कौन सा भी ज़्यादा है उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। t1 इंटू t2 क्या आ जाएगा 36 इंटू 45, ठीक है, मोड का साइन लगा रखा ना मैंने, 36 45 में से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मोड का मतलब क्या होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो भी प्लस ही बाहर आएगा ना। 36 इंटू 45 अपॉन में 9 9 चौक 36, ये आ जाएगा 90 मिनट, 90 नहीं 36 चौका 180 मिनट। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये 180 मिनट क्या है, कंप्लीट को आपको हाफ टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 180/2, 90 मिनट या कितना 1.5 घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपना सिंपल सा फॉर्मूला। कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। चलें आगे। इस चैप्टर में तो आपको खुद बोलना चाहिए कि सर जल्दी जल्दी कराओ, ये चैप्टर तो हमने कर चुकी, हाँ ये हम कर चुके हैं ना। एक टैंक सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि इसके तल में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। लीक के कारण 1 घंटा ज़्यादा लग गया। यदि टैंक भरा हुआ हो तब कितने समय में रिसाव के कारण यह खाली होगा, यदि उस अवधि के दौरान टैंक में पानी जाने की अनुमति नहीं है। खाली लीक से पूछ लिया इसने ना। अच्छा फिल, खाली फिल वाला पाइप है तो कितने घंटे में भरे, 5 घंटे में भर देगा। फिल प्लस लीक है तो 6 घंटे लग रहे, यानी 1 घंटा किसकी वजह से ज़्यादा लग रहा है, लीक की वजह से। टोटल एल्शियम ले लिया मैंने 30 यूनिट, यह आगे 5 घंटे में भरा 6 यूनिट, 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 घंटे में भरा 30 यूनिट, 1 घंटे में 6 यूनिट। फिल प्लस लीक दोनों मिलकर 6 घंटे में 30 यूनिट भर रहे हैं, तो ये कितना भरेगा 5 यूनिट। देखो खाली फिल करने वाला पाइप तो 6 यूनिट भर रहा था और लीक की वजह से एक कम होगा, तो इसमें एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लीक की। लीक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 - 5, 1 यूनिट पर आवर, है ना। निकालने की जरूरत नहीं है, वही कर लेना अपन। लीक का टाइम पूछा इसने पूरी टंकी का ना, निकाल देंगे टाइम। क्या होता है वर्क अपॉन, वर्क कितना है 30 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी 1 30 आवर। कौन से ऑप्शन में, चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे भर सकता है, रिसाव के कारण इतना टाइम लगता है, ठीक है। रिसाव टंकी के अकेले 30% भाग को कितने समय में खाली कर सकता है, लो बिल्कुल सिंपल। फिल कितनी देर में भाई, 11/2 आवर। फिल प्लस लीक 8 चौक 32/32 और 1 33/4। एल्शियम ले लो कितना बड़ा, क्या है 33 को ले लेता हूँ ना, 33 यूनिट। 11/2, देखो 33 को 11/2 से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर जाएगा 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, लो 6 यूनिट पर आवर। ऐसे इसको करेंगे 33 अपॉन में 33/4 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। तो फिल कर अच्छा है, लीक फिल और लीक 4, इसका मतलब लीक की एफिशिएंसी आ गई 2, लीक का टाइम पूछा है, लीक की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। 6 - 4 2 यूनिट पर
आवर है तो आवर, मिनट है तो मिनट, डे है तो डे। ठीक, लीक का टाइम पूछ लिया, लीक का टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान देना, अब की बार टोटल वर्क नहीं पूछा, 33 का 30%, 30% का मतलब 3/10 लिख सकता हूँ मैं। एफिशिएंसी इसकी 2, तो इसको 2 से और डिवाइड करेंगे, 66/10, 99/20, 66/10 99/20 आवर। कौन से ऑप्शन में? कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने, मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस वगैरह से लिए हैं ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अभी तक पाइप एंड सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आए हैं तो इसका मतलब आगे आ सकते हैं, इसलिए मैंने दूसरे एग्जाम से क्वेश्चन उठा लिए। लेकिन है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल, घबराने की बात नहीं कि सीजीएल में इसका क्वेश्चन है ना, नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चले आगे। टाइम क्लॉक, क्लॉक आप पूछ रहे, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग सब टाइप बना रखी है। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। दोनों का दे दिया, भरने वाले का भी, खाली करने में। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोल दिए जाते हैं, टैंक कब भर जाएगा? लो भाई, अभी पहले तो टाइम निकाल लेंगे। फिल करने वाला कितनी देर में भर देता भाई? 10 में। एम्प्टी करने वाला 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 20 आवर, 20 यूनिट, आवर में 20 यूनिट। 10 आवर में 20 यूनिट भरता है, 1 आवर में 2 यूनिट। 10 आवर में 20 यूनिट खाली करता है, 20 आवर में 20 यूनिट खाली करता है, 1 आवर में 1 यूनिट ये फिल करता है, ये खाली करता है, ठीक है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोल दिए जाते हैं, कब भरेगा? देखो अब एफिशिएंसी कितनी आएगी, दोनों साथ में खुलेंगे, फिल प्लस एम्प्टी, तो कितनी एफिशिएंसी आएगी? 2 तो भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, 1 यूनिट पर आवर, ठीक है। 6:30 बजे खोल दिया, पहले तो टाइम निकाल लेते हैं, फिल प्लस एम्प्टी का टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 20 यूनिट, एफिशिएंसी 1, 20 आवर। रिक्वायर्ड क्लॉक टाइम, रिक्वायर्ड क्लॉक टाइम क्या आ जाएगा? 6:30 AM है, इसमें 20 घंटे और जोड़ दो, यानी 24 घंटे ही जोड़ दो एक बार। 6:30 अगले दिन की AM हो जाएंगे, 4 घंटे और कम कर दो, यानी 2:30 AM, ठीक है। नहीं तो अपना उंगलियों पे जोड़ के देख लेना नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है। उंगलियों पे कैसे जोड़ोगे? 6:30 12 जोड़ो, 6:30 AM था, 12 जोड़ दिए 6:30 PM, फिर कितने घंटे? 8, 12 जोड़ दिए, 8 और बच गए, 8 और जोड़ो इसमें, 5.5 घंटे में हो जाएंगे 12 PM, फिर 2 और जोड़ दो, 2.5 बज गए ना, 2.5 और जोड़ दो। सिंपल सा यार, ये तो तीसरी चौथी क्लास में क्लॉक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ना। चले आगे। ABC का दे दिया, कुछ नहीं है, सब टाइप मैंने जानबूझ के बनाई ताकि आपको क्लैरिटी रहे, हर एक टाइप की क्वेश्चन सेग्रीगेट एक लेवल वाइज मिल जाए ना, ऑर्गेनाइज वे में। ए और बी एक टैंक, ए और बी एक खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, दोनों फिल करने वाले, जबकि सी भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? लो भाई, पहले तो ए फिल करने वाला है, प्लस लगा लो, याद रहे। बी प्लस करने वाला है, 8 घंटे, याद रहे। सी खाली करने वाला है, माइनस लगा लो, याद रहे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 यूनिट, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 घंटे में भरता है, 120 यूनिट, 1 घंटे में 20 यूनिट पर आवर, प्लस का, लेकिन ये 8 में प्लस का, ये 10 घंटे में 120 यूनिट खाली करता है, ये है ना, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 12 यूनिट, लेकिन ये माइनस का, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, एक साथ खोल दिया जाए तो कितने लो, तीनों की ए प्लस बी माइनस सी का टाइम निकालना है। टाइम क्या निकालेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बिल्कुल सिंपल, वर्क है 120 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है? ये 20, इसकी 15, इसकी -12, तो कितना आ जाएगा? 120/23। इसको आगे सोल्व करेंगे, 23 पंजे 115, 5 से 5/23, कौन से ऑप्शन में है? अपना फोर्थ ऑप्शन। चले आगे, बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ भी नया आया है पिछले चैप्टर से? कुछ भी नया आया हो तो बताओ मुझे। बस एक छोटी सी बात अलग आई है कि नेगेटिव है ना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं।
नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट से कुछ फर्क पड़ता नहीं, प्लस है तो प्लस कर दो, नेगेटिव तो नेगेटिव कर दो एफिशिएंसी, बस इतना ही तो फर्क पड़ता है। ए और बी एक टैंक को कर्म से 10 13 से 3 घंटे में भर सकते हैं। सी एक आउटलेट पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। ठीक है, खाली सी का पूछ लिया कितने घंटे में खाली कर सकता है, पूरा टैंक नहीं भाई, 60%। ठीक है, ए 10 आवर, बी फिल करते नहीं, प्लस लगा 33 39 40/3 आवर, और ए प्लस बी माइनस सी तीनों 8, और एलसीएम ले लूँ कितना, 40 ले लूँ, 40 यूनिट। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 यूनिट पर आवर। यहाँ से कितना आ जाएगा, 40/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 5 यूनिट। देखो ए और बी मिलकर भरते हैं 7 यूनिट, लेकिन ए बी और सी तीनों भरते हैं 5 यूनिट। इसका मतलब 2 यूनिट सी खा गया ना, कहीं ना कहीं खा गया ना। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 + 3 - 5 है ना, कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। आवर है तो आवर, डे है तो डे, मिनट है तो मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी का टाइम पूछ लिया, सी का टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन किसी का भी टाइम 40, 40 नहीं पूछा है, 60% पूछा है। 60% को 3/5 लिख दूं मैं, और बटे 2, 10 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 आवर। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। 8th क्वेश्चन, ए पाइप ए, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ है ना। पाइप ए भरने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप है। ठीक है, पाइप ए अकेले टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी अकेले टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 40 घंटे में भर जाती है। पाइप बी अकेले कितने घंटे में, 2/3 हिस्सा, 2/3 ना, पूरा नहीं पूछा ना, 2/3 पूछा है। कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा, कितने दिन कितने टाइम में खाली कर सकता है। ठीक है, ए फिल करने वाला कितनी देर में भाई, 10 घंटे में। सी ये खाली करने वाला कितने घंटे में, 24 घंटे में। ए माइनस बी माइनस सी ये कितनी देर में, 40 घंटे में। तो ले लेंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा, दूर से दिख रहा मुझे कितना, 120 यूनिट। एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी 12 यूनिट, इसकी आ जाएगी -5, इसकी आ जाएगी -3। ठीक है, तो एक छोटी सी, अरे ये ना प्लस आएगा, टंकी पूरी भर जाती है, खाली होता है तो माइनस आता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें टाइम निकालना है किसका, टाइम नहीं, एफिशिएंसी निकालनी किसकी, बी की। चलो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया ए की एफिशिएंसी 12, बी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, खाली करने वाला तो मैं बी मान लेता हूँ, -बी मान लेता हूँ, और सी की एफिशिएंसी है -5। तीनों की एफिशिएंसी 3 के बराबर है, बी को मैं इधर ले आता हूँ, ये 7 और 3 इधर आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, बी की एफिशिएंसी, ये बिल्कुल रफ काम, बिल्कुल सिंपल सा है ना, ऐसे इसका आप बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। बी का टाइम निकालना है, बी का टाइम निकाल दो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है कितना, 120 यूनिट का 2/3, 2/3 कर दो भाई, 2/3 कर दो, और एफिशिएंसी है 4, 4 3 12, 12 से कट जाएगा 10 बार, कितना आ जाएगा, 20, 20 क्या है, आवर, आवर। बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ दे लेना, 40 घंटे में भर जाते हैं, मैंने शुरू में कंसीडर क्या कर लिया था, खाली हो जाती है। ठीक है, नहीं नहीं, चले आगे। लेफ्ट द वर्क स्टार्टिंग में, मिड में, एंडिंग में, ढेर सारे भर भर के क्वेश्चन किए हमने ना, यहाँ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, और नली नली क्या नल इसका नल बोल देते, बी द्वारा 6 घंटे में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, तदनुसार बी को भी प्रातः 11 बजे खोल दिया गया, तो टंकी किस समय तक भर दी जाए। चलो भाई अभी भर देते हैं, अभी भर देंगे, टंकी को दोनों फिल करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और बी का 6 और कितना आ गया, एलसीएम 6 यूनिट,
इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 1। अब एक बार बात बताओ, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10 AM से 11 AM तक, AM है ना, कौन काम करेगा? खाली एक काम करेगा, 1 घंटे में, 1 आवर में काम करेगा। कितना काम करेगा? वर्क कितना कर देगा? 1 गुना एफिशिएंसी 3 यूनिट कर देगा। बाकी बच गया कितना भाई? 3 यूनिट बच गया। अब कौन करेंगे इसको? इसको करेंगे अब ए और बी। कितने टाइम में? वही तो निकालना है ना। किस समय तक पूरी भर जाएगी? चलो अभी 11 बजे तक तो यहाँ पहुँच गए हम। टाइम निकालेंगे ए और बी का, 3 यूनिट अपॉन 3 और 1 4, ये आगे आवर। 3/4 आवर को और क्या लिख सकता हूँ? 3/4 आवर को 3/4 गुना 60, 15 तिया 45 मिनट, मिनट भी लिख सकते हैं। 11 तो यहाँ पे बच चुके हैं, 11 के बाद 45 मिनट और लगे हमें। रिक्वायर्ड टाइम क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड टाइम 11 AM प्लस 45 मिनट, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी? 11:45 AM। सिंपल। चलिए आगे, सिंपल है ना। दोनों नल एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 5 मिनट बाद और 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। अब की बार ए और बी स्टार्टिंग में इकट्ठे काम कर रहे हैं ना। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा? चलो भाई अभी कर देते हैं कार्रवाई। देखो, मान लिया एक नल है 20 मिनट में भरता है, दूसरा नल है 25 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे कितना? 100 ले लेते हैं, 100 यूनिट। ये भरेगा कितना? 20 मिनट में 100 यूनिट, 1 मिनट में 5 यूनिट, 25 मिनट में 100 यूनिट, 1 मिनट में 4 यूनिट, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया। 5 मिनट तो काम कराओ, 5 मिनट तक किसको काम कराओ? ए और बी से इकट्ठा काम कराओ। ए और बी से कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट में कितना काम कर देंगे भाई? वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम है 5 और एफिशिएंसी 5 + 4, 9 × 5 = 45 यूनिट, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया बताओ? 100 यूनिट में से 45 यूनिट गया, 55 यूनिट, ठीक है। 55 यूनिट बच गया। इसको कौन करेगा बताओ? कौन करेगा? दूसरे नल को बंद कर दिया था, पहला नल, फर्स्ट नल मतलब ए करेगा, इसको ए भरेगा। ए का टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालेंगे कितना? ये तो निकालना है ना। ए का टाइम आ जाएगा कितना? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है यहाँ पे 55 यूनिट बचा है, एफिशिएंसी है ए की 5 यूनिट, 5 से डिवाइड कर देंगे 11 मिनट, 11 मिनट और लगेंगे बस इसको। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ भी तो अलग नहीं है टाइम एंड वर्क से। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये फिल करने वाले हैं, ये एम्प्टी करने वाले। पाइप ए और बी एक साथ 3.5 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। शुरू में खोल दिया, फिर बंद कर दिया जाता है दोनों को। अब सी खुला जाता है, टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना। ए फिल करता है कितनी देर में? 20 आवर में। बी फिल करता है कितने आवर में? 30 आवर में। और सी खाली करता है कितने आवर में? 30 आवर। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 60 दिख रहा मुझे दूर से ही, 60 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 1, लेकिन ये माइनस का, ये दोनों प्लस की। अब क्या कर रहा है? ए और बी को 3.5 घंटे के लिए खोला जाता है। लो 3.5 घंटे तो काम कराओ, ए और बी को 3.5 घंटे काम कराओ। कितने घंटे? 3.5 का मतलब 7/2 आवर, ठीक है। कितना काम कर देंगे? वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी टू टाइम, टाइम है अपना 7/2, एफिशिएंसी दोनों की 3 + 2, 5, 7 × 5 = 35/2। 35/2 को क्या लिख सकते हैं? या तो लिखो 17.5 या तो 35/2 ही रख लो। अब ये कह रहा है अब बंद कर दिया जाता है पाइप को, दोनों पाइपों में। सी पाइप खोला जाता है, टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? अब बाकी नहीं भरना आपकी बार, ये नहीं करना है, ये नहीं करना आपकी बार। जितना भर गया ना इसी को खाली करना है, समझ गए क्या कह रहा मैं? जितना इधर लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा काट के, इसको इधर उठा के इधर रख देता हूं।
देखो इसने कहीं भी बोला क्या रिमेनिंग वर्क नहीं करना भाई। अब की बार इसने बोला है अब दोनों भरने वाले पाइप उनका खेल खत्म, अब खाली करने वाला पाइप शुरू आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सी। सी का टाइम निकालो। टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 35/2 लिख दो या 17.5 लिख दो। 17.5 लिख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एफिशिएंसी कितनी है इसकी? एफिशिएंसी 1। अरे 1 नहीं है, अरे बाबा क्या करे, यहाँ 6 आएगा भाई। थोड़ी सी, अरे बच्चों थोड़ा सा तो ध्यान दिया करो, वहीं से बोल दिया करो ना। ये आएगा -6। माइनस की कोई जरूरत है नहीं, खाली करा है। तो इसका करेंगे कितना? 17.5 को 35/2 ही लिख लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा ना। लिख लेता हूँ 35/2 और 6 इसका, इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ 35/। ये आसान है। क्यों आसान नहीं रहेगा अभी बताता हूँ। क्योंकि ये है किस में, बताओ किस में ये? देखो ये है घंटे में, अरे हमारा आंसर रहा है मिनट में। तो हम करेंगे 12 दूनी 24, 24 2 आवर तो हो गया। अरे ये बच गया फिर कितना आवर? 24 11/12 आवर। ये आवर और बच गया। इस आवर को मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं? कैसे करेंगे? क्योंकि ऑप्शन देखो हमारे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60। इसलिए मैंने 35/2 को 35/2 रख लिया, 17.5 नहीं रखा। हो जाता वहां से भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। मिनट आ जाता, मिनट को फिर घंटे और आवर में कन्वर्ट कर देते। 12×5 = 60, 2 आवर 55 मिनट। कौन से ऑप्शन में देखो? बस ये सिली मिस्टेक मैं लिख देता हूँ यहाँ, सिली मिस्टेक के चांस हो सकते हैं यहाँ पे। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी हमने, ठीक है, इसी से बचना। चले आगे। पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 20-30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7, 8, 9 बजे खोला जाता है। टंकी कितनी? क्लॉक टाइम पूछ लिया, कर क्या रखे हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ए 20 आवर में भर सकते हैं। बी सारे भरने वाले हैं अब की बार तो, बेशक मत लिखो प्लस वगैरह। सी भी 60। एलसीएम दूर से दिख रहा मुझे कितना? 60। तीन यूनिट पर आवर, 2 यूनिट पर आवर, 1 यूनिट पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अभी कह रहा है 7, 8, 9 बजे, 7 से 9 बजे तक एग्जैक्ट टाइम मान लेते हैं हम, 9 बजे तक सारे खुलेंगे। अच्छा पाइप ए 7 बजे खुला जाता है, 9 बजे तक, ठीक है, 9 AM तक खुला जाता है। 7 AM से 9 AM तक कितना काम करेगा भाई? टाइम हो गया 2 आवर। 2 आवर में कितना काम कर देगा बताओ मुझे? वर्क होता है एफिशिएंसी टू टाइम, टाइम में 2 घंटे, एफिशिएंसी ए की 3, 6 यूनिट कर देगा यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बी को खोला जाता है 8 बजे, बी को खोल दिया 8 बजे, 8 से 9 AM तक, ठीक है, 8 AM से 9 AM तक खोल दिया बी को। बी का टाइम 1 आवर। बी काम कितना कर देगा? वर्क कर देगा 1 गुना में 2 एफिशिएंसी 2 यूनिट, टोटल 6 यूनिट इसने कर दिया, 2 यूनिट इसने कर दिया, 8 यूनिट होगा। 9 बजे तक 8 यूनिट काम पूरा हो चुका है। अब तीनों पाइप खुल जाएंगे, 9 बजे तीसरा पाइप भी खुल जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? चलो तीनों का टाइम लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों पाइप खुल गए ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना आ जाएगा? 60 -6 -2, ये घटा देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी 3 + 2 + 1, ये कितना आ जाएगा? 52/6। 52/6 का मतलब 26/3 आवर। 26/3 आवर का मतलब 8 आवर। 1 से 1 8 से 2/3 आएगा ना, चलो लिख ही देता हूँ, कोई आप कंफ्यूजन आ जाए। 8 से ही 2/3 आवर ये आएगा, इसको लिख देंगे 8 आवर, इसको लिख देंगे, इसको 2/3 को 60 से गुना करेंगे, 40 मिनट आ जाएगा ना, 40 मिनट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। रिक्वायर्ड टाइम क्या पूछा इसने? रिक्वायर्ड टाइम लिख दो, यहाँ पे लिख दो, रिक्वायर्ड टाइम। 9 बजे तक तो ये बात बन गई थी, यहाँ पे देखो 9 बजे तक तो खुले थे, 9 बजे तक, 9 बजे के बाद करो इसमें 8 आवर 40 मिनट। AM से PM में कन्वर्ट हो जाएगा, 3, 5,
PM। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? कन्वर्ट करना आता होगा टाइम? ये नहीं आता तो ये भी सिखा देंगे, बता दियो एक बार, आप कमेंट कर दियो, एक वीडियो इस पर ही बना देंगे 10 मिनट की 15 मिनट की। बस चले आगे। अपना आ गया 5th क्वेश्चन, है ना। पाइप A, B और C एक टैंक को 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A, B, C 6, 8। पिछला क्वेश्चन है A 15 आवर भर सकते हैं, तो दोनों को प्लस लिखें, तीनों को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। C 40 आवर। एलसीएम दूर से दिख रहा है मुझे कितना, 120 यूनिट। 15 आवर में 120 यूनिट, 1 आवर में 8 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट। ठीक है, कर लोगे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 6 AM से 10 AM तक कौन पाइप चलेगा? ए पाइप चलेगा। कितने टाइम? 4 आवर। 10 से 6 4 घंटे हो गए ना। कितना काम कर देगा बताओ मुझे आप? ये कर देगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम में 4 घंटे, एफिशिएंसी 8, 32 यूनिट कर देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? अब 8 बजे ना, 8 बजे खोला जाता पाइप बी। ये पाइप बी खोला जाता 8 AM से 10 AM। 2 घंटे चलेगा ये, 2 आवर। 2 आवर में कितना काम कर देगा भाई? 2 इंटू एफिशिएंसी इसकी 4, 8 यूनिट कर देगा। 32 यहाँ कर दिया, 8 यहाँ कर दिया। अब क्या पूछा इसने? 10 बजे तक हमने तीनों पाइप खुल गए। अब 10 बजे के बाद तीनों पाइप काम करना स्टार्ट करेंगे। कितना करेंगे भाई? रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 120 माइनस 32 माइनस 8 अपॉन में 4, 8 4 12 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा? 40, 80 बटा 15। 5 से काटेंगे 16 बटे 3, 5 से 1 बटे 3 आवर। 5 आवर 20 मिनट। यही है ना। रिक्वायर्ड टाइम क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड टाइम। 10 बजे तक तो ये टाइम था। इसके बाद टाइम और कितना लिया है? 5 आवर 20 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 घंटे 3:20 कौन से ऑप्शन में? मिनट लिख रहा हूं मैं, PM आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले आगे, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे। दो पाइप A और B एक टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे भरने के लिए B को कितने घंटे बाद बंद करना चाहिए? क्या कह रहा है ये? पहले तो मैं पहली लाइन की मतलब समझा देता हूँ। पहली लाइन का मतलब है 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है। दोनों भर रहे हैं तो प्लस लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 8 से 24 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। ये करेगा 4 यूनिट पर आवर, ये करेगा 3 यूनिट पर आवर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब ये क्या कर रहा है कि टंकी भरनी है हमने 4 घंटे में। टंकी भरनी है हमने 4 आवर में। ठीक है, तो बी को कितने घंटे बाद बंद करना है? दोनों पाइप को खोल दिया ना एक साथ, यहां से ए और बी को खोल दिया और 4 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो बी को कितने टाइम बाद बंद मान लिया बी को यहां पे बंद किया गया था, हमें नहीं पता है ना। तो एक बात बताओ, इस पूरे दौरान ए ने तो 4 घंटे काम किया है, मान रहे हो इस बात को? ए का टाइम निकाल लें। ए ने तो 4 घंटे काम किया ना। ए ने कितना काम किया? वर्क डन बाय ए इन 4 आवर्स। कितना करेगा भाई? 4 गुना 4, 16 यूनिट करेगा। दोबारा फिर बताऊंगा मैं इसको, है ना। तो बाकी कितना बच गया? बी ने कितना काम किया होगा? बी का टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बी ने 24 में से 16 यूनिट तो ए ने कर दिया। इतना ही काम किया होगा, 8 यूनिट काम किया होगा। कितनी एफिशिएंसी है? 2 एफिशिएंसी। 8/3 घंटे बाद बंद कर दोगा इसको। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ इसको। 4 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है,
तो बी को कब बंद कर देना चाहिए? बी को तो बंद कर दिया, मान ली यहाँ कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। तो ए ने तो पूरे दौरान 4 घंटे काम किया है। ए ने कितना काम किया है? ए का टाइम काम निकाल लिया हमने 16 मिनट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और इक्वेशन से भी कर सकते हैं इसको कि टोटल टाइम टी मान लो, ए ने किया 4 टाइम। चलो करवा ही देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। करवाऊँ? कहाँ करवाऊँ? या नीचे करवा देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, अब जगह बन जाएगी। यहाँ करवा देता हूँ मेथड 2। टोटल टाइम है 4 आवर। तो ए ने कितने टाइम का काम किया? 4 आवर गुना 4 एफिशिएंसी, इतना काम किया। प्लस बी ने कितना काम किया? हमें नहीं पता कितना काम किया, लेकिन हमें एक एक चीज़ तो पता, क्या कि इसकी एफिशिएंसी 3 है। मान लिया टी घंटे काम किया होगा इसने, है ना। तो कितना काम कर देंगे दोनों मिलकर? 24 मिनट। वही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 16, 24 में से 16 जाएंगे, 8 मिनट। ठीक वैल्यू आ जाएगी 8/3 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलें आगे। दो नल पी और क्यू क्रम से 24 और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों भर रहे हैं, कोई दिक्कत? दो नल सुबह 11 बजे खोल दिए जाते हैं, दोनों नल, ठीक है। तो नल पी को किस समय बंद कर देना चाहिए? अपराह्न में, पीएन, ठीक है, ताकि टंकी सुबह 2 बजे पूर्वाह्न भर जाए। मिटा देता हूँ। पहले तो पहले लाइन का मतलब लिख देता हूँ, 24 आवर, ये क्यू 18 आवर। एलसीएम ले लेता हूँ, कितना? 72 आ जाएगा। दूर से दिख रहा है, 72 यूनिट। 24 आवर में बढ़ती है 72 यूनिट, 1 आवर में 3 यूनिट। ऐसी 18 आवर में बढ़ती है 72 यूनिट, एक आवर में 4 यूनिट। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये कह रहा है 11 AM पर पाइप खोल दिए दोनों, ठीक है, दोनों 11 बजे। और बंद किए कितने बजे? दूसरा पाइप बंद किया कितने, मतलब भरगी कितने बजे टंकी? 2 PM पर। तो टाइम निकालो यहाँ से कितना आएगा? 11 AM से 2 PM तक, 2 PM नहीं 2 AM तक, अगली सुबह 2 AM तक। टाइम निकालो, 12 बजे तक 1 घंटा, 12 AM से 12 AM 12 घंटे, ये 1 घंटा यहाँ पे, 12 घंटे यहाँ पे, और फिर 2 घंटे यहाँ पे, 12 3 15 घंटे हो जाएंगे। 15 घंटे में टंकी भरी है, ठीक है। क्या बताया मैंने? 11 AM से अगले 2 AM, देख लो, आप देख लो। 11 AM से 11 AM 12 घंटे, और 11 AM से 2 AM 3 घंटे, वो 15 घंटे, ठीक है। 15 घंटे पी को किस टाइम बंद करना है? यानी 15 घंटे क्यू तो चलाई है भाई, 15 घंटे क्यू तो चलाई है। सिंपल लिख दूं मैं, कितना? हमें नहीं पता पी कितनी देर चला, लेकिन पी मान लिया टी टाइम चला, लेकिन पी की एफिशिएंसी है टी, ठीक है। और क्यू चला कितना? 15 घंटे, किसकी एफिशिएंसी से? 4 एफिशिएंसी से। टोटल काम कर दिया इन्होंने 72 यूनिट। 3T 15, 60 उधर जाएगा, 72 माइनस 60 12, और टी की वैल्यू आ जाएगी 12/3, 4 आवर। आवर आई ही ये आई है आवर। अब रिक्वायर्ड टाइम क्या आएगा? क्लॉक टाइम। देखो ये ऑप्शन में भी दे रखा है, कहीं 4 को लगा के भाग जाओ तुम, ठीक है। 11 AM में 4 आवर और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3 3 क्या आ जाएगा? PM, ठीक है। ये हाँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चन ऑप्शन सेट कर रखे ना, मजा आ जाएगा। 4 दिखते ही तुम करोगे 4 पे क्लिक, और घर आके फिर पकड़ोगे अपना माथा कि गुरुजी ये क्या कर दिया, ठीक है। अब नहीं करना, इस पे स्टार मार्क कर देना, किसी लिए मिस्टेक नहीं हो जाए। या फिर ऑप्शन पे स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे कर लो, सिली मिस्टेक के आई चांस। चले आगे। तीन पाइप A B C एक खाली जलाशय को इतने टाइम में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने समय बाद पाइप P को बंद कर देना चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए? करें भाई क्वेश्चन। देखो, A 2 घंटे में भर सकता है, B 3 घंटे में, C 6 घंटे में। एलसीएम ले लें कितना?
6 यूनिट। इसका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आवर में बढ़ता है 6 यूनिट, 1 आवर में 3 यूनिट, इसकी 2, इसकी 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट का आवर में कन्वर्ट कर दो भाई। 1 आवर 15 मिनट को कर लिया मैंने किस में, आवर में कन्वर्ट। कैसे करेंगे, मिनट को हटा के 60 से डिवाइड कर दो, आवर में हो गया कन्वर्ट। 1 से ही 1/4 यानी 5/4 आवर। ठीक है, इतने टाइम, यानी इसका मतलब किसको बंद किया, पाइप बी को बंद किया, हमें नहीं पता कितने टाइम में बंद किया, यानी 3 की एफिशिएंसी से 5/4 घंटे ए ने काम किया है, ये ए ने काम किया है। बी ने हमें नहीं पता, मान लिया बी ने टी घंटे काम किया है। ठीक है, और बी ने टी घंटे काम किया है, बी की एफिशिएंसी है 2, सी की एफिशिएंसी 1, सी ने भी 5/4 घंटे। ए और सी खुले रहते हैं। ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं, ये ए ने काम किया है, ये बी ने काम किया है, और ये सी ने काम किया है। कितना काम कर दिया भाई, टोटल 6 यूनिट। यहाँ से करेंगे कितना, 15/4, ये करेंगे 2T, ये करेंगे 5/4, ये 15/4 और ये 5/4, 20/4 हो जाएगा। देख मैं इधर लिख देता हूँ, 20/4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे, 2T इज इक्वल टू 6 - 5, 1 टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 की आवर की मतलब 30 मिनट। ये तो समझ में आ गया होगा ना क्या किया मैंने। चलो मैं फिर अच्छे से लिख देता हूँ, 15 5 4 एलसीएम ले लिया मैंने, 20 आ जाएगा, 4 5 20। ठीक है, तो 30 कौन से ऑप्शन में, सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे। अल्टरनेटली साइक्लिक पीरियड ऑफ टाइम, 7-8 क्वेश्चन करवाए थे अच्छे से, पूरी टाइप ही करवाई थी इसके ना। दो नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे भर सकते हैं, दोनों भरने वाले हैं। प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुला जाता है। पहले नल, बस ये ध्यान रखना है कि पहले कौन सा स्टार्ट कर रहा है। ए कर रहा है स्टार्ट, ए कर रहा है 6 घंटे में, बी कर रहा है 9 आवर में। एफिशिएंसी ने एलसीएम आ जाएगी कितना, 18 यूनिट। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 घंटे में भरा 18 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट, 9 घंटे में भरा 18 यूनिट, 1 घंटे में आ जाएगी 2 यूनिट। साइकिल क्या हमारा, साइकिल है ए बी ए बी ए बी, ऐसे काम करते रहेंगे ना जब तक काम पूरा ना हो जाए। ठीक है, ए और बी 3 और 2 5 यूनिट करेंगे कितने टाइम में भाई, 5 यूनिट करेंगे कितने टाइम में, 2 दिन में। 2 आवर है या जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 18 के आसपास पहुंचो, लो 3 से गुना कर दिया, प्लस से करना चाहो प्लस से कर लो, माइनस से करना चाहो माइनस से करो, 4 गुना 20 करके माइनस बी का घटा दो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 15 यूनिट, यहाँ भी 3 से करेंगे 6 आवर। अब किसकी बारी, अब ए की बारी, ए कितना भरेगा 3 यूनिट, 3 यूनिट में तो टंकी भरी जाएगी, कितनी आ गई 18 यूनिट भर गई ना टंकी। 1 घंटा और जोड़ दो, 1 घंटे में और भरेगा ना 3 यूनिट, कितनी आ गई 7 आवर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन को ढूंढो जल्दी से और अगले क्वेश्चन पर भागो। सिंपल। पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को यदि बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो पहले, अब की बार वाई को पहले खोला जा रहा है ना, तो टंकी के अगर ये एक भरने वाला एक खाली करने वाला तो उसमें भी कर लेंगे ना, 1 प्लस 1 नेगेटिव ले लेंगे ना। एक्स 20 घंटे में, मेरा मकसद आपको सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करवाना, उसके बाद आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 35 तो ले लिया, 5 यहाँ से आ गया, 7 4 और बच गया, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 मिनट। ठीक है, 20 घंटे में 140 मिनट, 1 घंटे में 7 मिनट, 35 घंटे में 140 मिनट, 1 घंटे में 4 मिनट। साइकिल क्या हमारा, साइकिल पे ध्यान देना बस। आपके पास साइकिल है, पहले वाई काम करेगा, आपके बाद फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, वाई प्लस एक्स कितना काम करेंगे, 4 + 7 11 यूनिट। कितने टाइम में भाई, 2 आवर। क्या ये आवर है ना, आवर लिख लो। ठीक है, 140 के आसपास पहुंचो, कितने में पहुंचेंगे,
11 दाई 110, 11 और 12 की गुना करेंगे 132, 132 यूनिट आ गई। यहाँ से इसको भी 12 से गुना करेंगे 24 आवर। अब काम करेगा कौन? अब करेगा वाई। वाई कितना करेगा? इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी, इसको हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब वाई करेगा कितना? वाई की एफिशिएंसी तो 4 है भाई, 1 घंटा और लेगा, कितना होगा? 36 होगा। अब बचेगा 4 यूनिट, इसको कौन करेगा? एक्स करेगा। 7 यूनिट करता है 1 घंटे में, 7 यूनिट करता है 1 घंटे में, 1 यूनिट करेगा 1/7 आवर में, पहले भी कई बार बता चुका मैं ना। 4 यूनिट करेगा 1/7 गुना 4, 4/7 आवर, 4/7 आवर। टोटल टाइम कितना होगा ये? 25 प्लस, यहाँ लिख दूँ मैं, इसको मिटा के लिख दूँ मैं, टोटल टाइम कितना होगा? 25 प्लस 4/7, 25 से 175 और 4 179/7। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ढूंढो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलें आगे। चलो, ये हमारा पाइप एंड सिस्टम खत्म होगा। मैं चाह रहा था कि इसको एक अलग से चैप्टर बना दो, लेकिन दिल्ली पुलिस में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं पाइप एंड सिस्टम से, तो मैंने दूसरे एग्जाम से क्वेश्चन उठा लिए, बिल्कुल बेसिक उठाए, ताकि आपकी सारी टाइप कवर हो जाए। पाइप एंड सिस्टम नहीं भी करवाता ना मैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करवा देता, 2-4 क्वेश्चन करवा देता, प्लस और नेगेटिव बता देता, तो आप सारे क्वेश्चंस को लपेट देते। मुझे पता है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने टाइम एंड वर्क पे पूरा काम किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। लाइक, वीडियो शेयर आपकी मर्जी है भाई, करो तो करो, नहीं तो मेन चीज़ है क्या? पढ़ाई। पढ़ो भाई और सिलेक्शन लो, इस बेरोजगारी की दलदल से बाहर निकलो। आपकी जो सिलेक्शन होगा ना, वही मेरा लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन है भाई, वही मेरी असली चीज़ है। ज़्यादा इच्छा है नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब की, करना है तो करो, नहीं तो मेन चीज़ है पढ़ाई। पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही की रिक्वेस्ट है मेरी। अगर मुझे कुछ मानते हो, अपना बड़ा भाई, अपना गुरुजी, कुछ भी मानते हो, तो एक रिक्वेस्ट आपसे, पढ़ो भाई, पढ़ के इस बेरोजगारी के दलदल से निकलो, है ना। उसके बाद करना जो करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।